चलिए आज हमें पढ़ना है किसके बारे में, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। क्या समझते हैं आप लोग उत्सर्जन तंत्र से? बताओ बताओ। आप सिंपल सी भाषा में और आसान सी भाषा में अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर समझाना चाहोगे तो क्या समझते हो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम से? बताइए क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, बताइए। बिल्कुल जनरल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, जो चीजें काम की नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालो, जो चीजें काम की नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालो, वही क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो काम का नहीं है उसको क्या निकालो, बाहर निकालो। जैसे कि बताइए बॉडी में क्या क्या काम का नहीं होता, बताओ। पसीना बॉडी के काम का नहीं होता, पसीने का निकलता। नाक के ऊपर से सीबम काम का नहीं होता बॉडी से, वो भी बाहर निकल रहा है। नाक के अंदर से नेटा, वो भी काम का नहीं होता, वो भी बाहर निकल रहा है। किसी को दमा हो जाता है, जब खांसी होती है बलगम निकलता है, वो भी काम का नहीं होता, वो भी बाहर निकल रहा है। जब हम सांस लेते हैं CO2 काम की नहीं है बॉडी से, वो भी बाहर निकल रही है। और क्या काम का नहीं होता बताइए, और क्या काम का नहीं होता है? जो हमारा अनपचा भोजन होता है, वैसा भोजन जो इंसान अब उसको नहीं पचा सकता है, उसको उसका भी बाहर निकलना, वो भी फालतू का है, उसको भी बाहर निकालना। जो हमने पानी पिया है उसको भी बाहर निकालना। सब किसका एग्जाम्पल है? सब आपके एक उत्सर्जन तंत्र का एग्जाम्पल है। यानी कि जो भी फालतू का है उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। जो भी फालतू का है उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। जो काम का नहीं है, जो इंसान के काम का नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है बाहर निकाल देना, यानी कि इंसान के जो काम का नहीं है उसको बाहर निकाल देना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो काम का नहीं है उसको बाहर निकाल देना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन होते हैं? देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से हैं। देखिए हमारा फेफड़ा, जो हमारा फेफड़ा होता है वो क्या बाहर निकालता है? CO2। फेफड़ा बाहर क्या निकालता है? हमारी बॉडी से फेफड़ा बाहर क्या निकालता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। अच्छा काम कैसा होता है? श्वसन क्रिया के दौरान हानिकारक गैसों को बाहर निकालता है। रेस्पिरेशन हमने किया है, रेस्पिरेशन के बाद जो भी हानिकारक गैसें हमारी बॉडी में है उनको बाहर, क्या ऑक्सीजन भी बाहर निकाल देता है? नहीं, जो हानिकारक गैस हमारी बॉडी में है उसको बाहर निकालना ही क्या है? ये भी एक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन जो होता है ये भी क्या है? एक्सक्रीटरी है। कौन सी गैस निकालता है? CO2, ठीक है। इंटेस्टाइन क्या निकालती है? इंटेस्टाइन निकालती है अनपचा भोजन। ऐसा भोजन इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, अनपचा भोजन क्या कर देती है? वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। अनपचा भोजन क्या निकालती है? बाहर निकाल देती है। हमारा स्किन क्या है? स्किन क्या निकालती है? पसीना। पसीना और सीबम, हमारे स्किन से दो चीजें निकलती हैं। क्या क्या? पसीना निकलता है और सीबम निकलता है। आप सुबह सुबह जब उठोगे तो नाक के ऊपर देखो हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है। नाक की नकटी नहीं, नाक के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सीबम कहते हैं, जिसको हम लोग सीबम कहते हैं। कान में से क्या निकलता है? सीबम। सर में से क्या निकलता है? सीबम। लेकिन आपको डायरेक्टली कहाँ दिखेगा? नाक के ऊपर क्या दिखेगा आपको? सीबम दिखेगा। स्किन से पसीना, गर्मी में और ठंड में, गर्मी में आपका पसीना बाहर निकलता है, इसी वजह से आपको यूरिन कम लगता है। लेकिन ठंड में पसीना ही नहीं निकलता तो यूरिन ज़्यादा लगती है। तो स्किन से यानी कि हमें स्किन से क्या निकलती है? हमारे पास पसीना और सीबम स्किन से निकलता है। अच्छा सबसे अच्छा हमारी बॉडी में यकृत, लीवर का क्या काम होता है? अमोनिया को निकालना। अमोनिया का, लीवर का क्या काम होता है? अमोनिया। हमारी बॉडी में बहुत सी हानिकारक गैसें बनती है जिसमें एक गैस का नाम है अमोनिया। हमारी बॉडी में बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती है जिसका एक का नाम है अमोनिया। लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देना। लीवर का काम क्या है? अमोनिया गैस को किस में कन्वर्ट कर देना? यूरिया में कन्वर्ट कर देना। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, वो परमानेंटली यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता। वो 2 से 3 घंटे के लिए वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, उसके फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। जब हम वॉशरूम जाते हैं, जो सुलभ शौचालय के बाहर, जो पब्लिक टॉयलेट के बाहर जो स्मेल आती है वो किसकी आती है? अमोनिया की आती है, ना कि यूरिया की। क्योंकि वो 2 से 3 घंटे बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये जहरीली गैस होती है।
बहुत ज़्यादा एकदम, जैसे कि रेलवे स्टेशन के बाहर लोग क्या कर देते हैं, यूरिन करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उस पूरी दीवार को गिरा देते हैं। किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से, यूरिया की वजह से नहीं। यूरिया तो हमारे खेतों में भी डलता है, अमोनिया हमारे खेतों में नहीं डलता है। तो लीवर क्या निकालता है? लीवर क्या निकालता है? अमोनिया। अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया। यानी कि यूरिया से निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? यूरिया निकालने की जिम्मेदारी यकृत की यानी कि लीवर की है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी में अगर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम का है तो वो है किडनी। किडनी क्या काम करता है? वो यूरिन को निकालता है। देखिए लीवर ने क्या किया? अमोनिया हमारी बॉडी में बना, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में। और इसने किसको दे दिया? इसको दे दिया लीवर को। लीवर ने क्या, अच्छा इसने किसको दे दिया? किडनी को। लीवर ने किसको ट्रांसफर कर दिया? ये किडनी को। और किडनी ने इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया, पानी में मिलाने के बाद उसको बाहर मिला दी। इसको क्या निकाला है? यूरिन के सहारे इसको बाहर निकाल देना। तो हमारी बॉडी से यूरिया कैसे निकलता है? यूरिन के सहारे वो बाहर निकल जाता है। हमारी बॉडी में कैसे निकलता है? वो यूरिन के सहारे बाहर निकलता है। सभी को छोड़कर सबसे इंपॉर्टेंट हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना किसके बारे में है? इसके किडनी के बारे में। हमारा क्या है बेसिकली, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आज? किडनी को पढ़ना। बाकी सारी चीजें भी समय के साथ पढ़ते रहेंगे। देखिए हमारी किडनी इस तरीके से काम करती है। हमारी बॉडी में जो किडनी होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से रहती है। हमारी बॉडी में किडनी इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको दिखती है। ये हमारी किडनी का क्या है? साइज है। और ये किडनी का क्या है? आकार है। आप देखोगे कितना कॉम्प्लेक्स इसमें मटेरियल होता है। इसके धीरे धीरे हर एक भाग को पढ़ते हैं और भाग को पढ़ने के बाद चीज़ें फिर आपको आसान चीज़ें को देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारी बॉडी में बताइए कौन सी गैस बनती है? हमारी बॉडी में गैस कौन सी बन रही है? अमोनिया। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? लीवर। बताओ अमोनिया को किसके बदलने की जिम्मेदारी? लीवर की। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है उसको ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर होता है। अगर आप यूरिन को ज़्यादा देर तक रोक के बैठते हो, तो इससे क्या समस्या होगी? वो जो आपका यूरिन है, जो आपका क्या था, इससे पहले जो यूरिया था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वापस से अमोनिया में। और अमोनिया गैस होती है, उसकी बाहरी लेयर को जो जिससे अटैचमेंट पे उसको धीरे धीरे जलाना शुरू कर देती है। इसलिए जब आप लंबे समय तक अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हैं और जब आप यूरिन करने जाते हैं तो उसमें जलन होती है। उसकी वजह क्या है? आपका वो अब क्या निकल रहा है? वो यूरिया नहीं निकल, वो क्या निकल रहा है? वो यूरिया ना निकल के क्या निकल रहा है? वो अमोनिया। यही कारण है कि आपके पेशाब में क्या होती है? जलन होती है। जलन होने का कारण क्या है कि आपने पेशाब को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि अब यूरिया नहीं अमोनिया निकल रहा है। तो आपको यूरिन ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना है। ठीक है, अच्छा और भी देखिए, जितना भी लिक्विड होता है उसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी बॉडी में ब्लड को छोड़कर, केवल किसको छोड़कर? ब्लड को छोड़कर सारे लिक्विड को बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? किडनी की। जितना भी लिक्विड बॉडी में है उसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी? किडनी की है। केवल किसको छोड़कर? बताओ, जितना भी लिक्विड है उसको शरीर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, मुझे बताओ कि ये अमोनिया बाहर कैसे निकलता है? ये अमोनिया बाहर निकलता कैसे है? अमोनिया बाहर निकलता है यूरिया में कन्वर्ट होकर। और यूरिया से कौन निकालता? यूरिया को कौन निकालता है? किडनी निकालती है। किस में मिला के? यूरिन में मिला के उसको वो बाहर निकाल देती है। यूरिन में मिला के उसको वो बाहर निकाल देती है। ठीक है, सबसे बॉडी में सबसे प्रमुख अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई एग्जांपल है तो कौन है वो? किडनी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारी बॉडी में कौन सा है? किडनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किडनी का कौन होता है? किडनी होती है। ठीक है, बताओ, अच्छा किडनी का और भी काम है। और क्या काम है? बॉडी में केमिकल को बैलेंस करने का काम भी किसका होता है? किडनी का। हमारी बॉडी में क्या चीजें हैं, अगर ज्यादा हो गई है तो उसको छान के बाहर कर दो, और कम हो गई तो उसको बचा कर दो। कोई चीज अगर ज्यादा हो गई है, जैसे कि हमने कोई दवाई खाई, दवाई की डोज हमने ज्यादा ले लिया, तो किडनी क्या करेगी? बॉडी को जितने क्या उसकी जरूरत पड़ेगी, जितना अमाउंट की जरूरत पड़ेगी उतना रखकर और बाकी सारा यूरिन के सहारे बाहर। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है।
किडनी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, हमारी बॉडी की केमिकल चीज़ों को बैलेंस करके रखती है। किडनी अगर खराब हो गई तो आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। किडनी अगर खराब हो गई तो आपके बॉडी का जो केमिकल बैलेंस होगा वो खराब हो जाएगा। इसी वजह से किडनी को सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स माना जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। बाहर निकाल देना, जो फालतू है उसको बाहर निकाल दो। केमिकल ज्यादा हो गया बाहर निकाल दो, केमिकल ज्यादा हुआ बाहर निकाल दो, ठीक है। बॉडी में क्या रहेगा और क्या निकलेगा इसकी इसका एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे बॉडी में डिसाइड कर रखा है, वो है किडनी। कितना केमिकल बॉडी में रहेगा और कितना केमिकल बाहर जाएगा इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? किडनी के पास है। किडनी ही डिसाइड करते हैं कि बॉडी में कितने अमाउंट में कौन सा केमिकल रहेगा। कौन रहेगा ये भी डिसाइड करने वाला कौन है? किडनी। कितना अमाउंट में रहेगा ये भी डिसाइड करने वाला कौन है? जब हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, क्या हमें एट अ टाइम एक समय के लिए उतनी दवाई की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो बाकी दवाइयों को किडनी क्या करता है? यूरिन के सहारे वो बाहर कर देता है। किडनी का जो किडनी के बारे में इतनी चीजें तो हो गई। जब हम यूरिन करते हैं तो उसका रंग पीला होता है, और किडनी का यूरिन का जो रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। लेकिन कभी कभी जब हम दवाइयाँ की एक्स्ट्रा अमाउंट खा लेते हैं, जब हम दवाइयाँ खाते हैं, तब भी हमारे यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। वो यूरोक्रोम की वजह से ना होकर दवाइयों की वजह से पीला होता है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो जब आप दवाइयाँ खाते हैं, जब आप यूरिन करते हैं तो उसका रंग कैसा रहता है? पीला रहता है। क्यों? बॉडी को जितनी दवाई की जरूरत पड़ी थी उतनी तो उसने कंज्यूम कर ली, और बाकी को यूरिन के सहारे बाहर। बाकी जनरल दिनों में आपका अगर यूरिन का रंग पीला है तो उसका कारण क्या है? आपका यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम। और उसी तरीके से जब ह्यूमन वेस्ट का पीला कलर किस वजह से होता है? बिलिरुबिन की वजह से ह्यूमन वेस्ट का पीला कलर होता है। और इंसान के यूरिन का कलर पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है, याद रहेगा। अगर इंसान की दोनों किडनी खराब हो जाए, अगर इंसान की दोनों किडनियां खराब हो जाए तो सबसे बड़े वो इंसान जिंदा तो रहेगा, लेकिन उसके बॉडी में जो केमिकल बैलेंस करने वाली चीजें हैं वो कौन करके रखता है? बैलेंस, किडनी बैलेंस करके रखता है। और वो किडनी ही क्या हो जाएगी? अनबैलेंस होकर चलती है, जिसकी वजह से उसको जीने में काफी कठिनाई होती है, कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर एक किडनी भी है, अगर इंसान के शरीर में दो किडनियां होती हैं, अगर एक किडनी भी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे वो जनरल दिनों में काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो भी चीजें जोड़े में हैं, अगर वो एक कम भी हो जाए तो हम आसानी से अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। दो आंखें हैं, एक आंख बंद कर लूंगा तो भी मेरे को दुनिया दिख रही है, लेकिन दोनों होना अच्छा लगता है। दो नाक है, एक नाक से बंद कर दूंगा फिर भी हवा उतनी ही जा रही है, चीजें नॉर्मल इस तरीके से काम कर सकती है। दो हाथ है, एक हाथ नहीं रहेगा फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। दो पैर हैं, एक नहीं रहेंगे तो भी, एक दो फेफड़े हैं, एक साइड का निकल जाएगा तो भी हम एक से जिंदा रह लेंगे। जो एक ही है उसका होना कम। इसी तरीके से किडनी भी दो है, एक रहेगा तो भी हम आराम से जिंदा रह सकते हैं। किडनी होती कहाँ है बॉडी में? तो अगर ऑपरेशन हो तो किडनी सामने से, किडनी का जब ऑपरेशन होता है सामने से नहीं होगा। किडनी का ऑपरेशन सामने से ना होकर बैक साइड से होता है, यहाँ से। अगर वो सामने से खोलेगा तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर मिलेगा, लीवर नीचे, अलग अलग तरीके की चीजें मिलेंगी। उसको कहाँ मिलेगी? किडनी। बैक साइड से उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। किडनी का ऑपरेशन कहाँ से किया जाता है? बैक साइड से करके निकाला जाता है, ठीक है। ये किडनी का आपका डायग्राम है। अच्छा, किडनी से एक, अच्छा, जब किडनी में सब चीजें वेस्ट निकलने वाली होगी बाहर, अब इसकी चीजों को पढ़ लेते हैं। सबसे किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। किडनी की नसें क्या कहलाएंगी? रेनल। तो रेनल दो टाइप की होगी, रेनल वेंस होगी और रेनल आर्टरी होगी। ये हमने नसों वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि किडनी की यानी कि बॉडी पे नसें कितनी होती है? दो, एक रेनल होगी और एक आर्टरी होगी। अच्छा, जब किडनी छानेगा, जब चीजों को, फालतू चीजों को निकालेगा, तो एक ऐसा रास्ता होगा जिस रास्ते से वो वेस्ट होकर ब्लैडर में जाएगा। ये वही ब्लैडर है, उसी को क्या कहते हैं? यूरेटर। इसी ब्लैडर को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेटर। ये जो रास्ता है यही क्या है? यूरेटर। ये क्या है? ये आपका यूरेटर है। इसी रास्ते क्या निकलता है? सब कुछ छान के इस रास्ते सारा कहाँ पे जमा हो जाता है? थैली में जमा हो जाता है। क्या है? ये आपका यूरेटर है ना। रेनल वेंस और रेनल आर्टरी है। किडनी की नसों को क्या कहा जाता है? रेनल वेंस और रेनल आर्टरी कहा जाता है। हमारी बॉडी में हर एक चीज किसी न किसी मेम्ब्रेन में होता है। दिमाग भी मेम्ब्रेन में है, दिल भी मेम्ब्रेन में है, हमारा लीवर भी मेम्ब्रेन में है,
हमारा जो लंग्स है ये भी मेम्ब्रेन में है, तो किडनी भी कहीं ना किसी के मेम्ब्रेन में होगा। तो मुझे बता सकते हो किस मेम्ब्रेन में होता है वो? पेनिटोरियम मेम्ब्रेन में क्या होता है? पेनिटोरियम मेम्ब्रेन में क्या होता है? हमारी किडनी होती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपकी कॉपी के ऊपर एक पतली सी परत होती है, आप अपनी कॉपी को खोल के देखो, हल्की सी पन्नी की परत चढ़ी होगी, उसी प्रकार से किडनी के ऊपर भी एक हल्की सी परत होती है, जिसको क्या कहते हैं? पेनिटोरियम मेम्ब्रेन कहते हैं। एक छोटी सी, जैसे फोन में टेम्पर्ड ग्लास, आंखों का भी टेम्पर्ड ग्लास होता है, क्या कहते हैं उसको? कॉर्निया। आंखों के टेम्पर्ड ग्लास को कॉर्निया कहते हैं। तो किडनी के टेम्पर्ड ग्लास को क्या कहेंगे? पेनिटोरियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रहेगा इतनी चीजें याद रहेंगी। बताइए किडनी कौन सी गैस निकालता है? अच्छा, लीवर जो होता है कौन सी गैस निकालता है? अमोनिया गैस नहीं निकालता है। बॉडी में अमोनिया गैस बनती है, वो अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है? वो यूरिया में कन्वर्ट कर, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है? बताइए बॉडी से क्या निकलता है? बॉडी से क्या क्या निकलता है? बताइए बताइए। स्वेट, सेबम, CO2। बताइए क्या क्या चीजें निकलती हैं? यूरिन। जो देखिए सुन लीजिए, किडनी से जो पेशाब की नसें होती हैं, जो ब्लैडर तक जुड़ती है, उसको यूरेटर कहते हैं। किडनी से अब देखिए ये किडनी है, अगर हम यहाँ पे एक थैली बना लें, इसको पेशाब की नस बना लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका? यूरेटर। तो पेशाब की नसों को क्या कहते हैं? यूरेटर। किडनी से, दोनों किडनी से निकलेगी, दोनों किडनी से दो पेशाब की नसें निकलेगी, लेफ्ट वाले से राइट वाले से, दोनों से निकलेगी, और उसको क्या कहेंगे हम लोग? बताओ, यूरेटर। और जहां पे वो जमा होगा, वो पेशाब जहां पे जमा होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। उसकी नसों को क्या, अच्छा ये नसें हैं, पाइप टाइप का होता है, ये पाइप है, इन्हीं पाइप को क्या कहेंगे हम लोग? बताओ, यूरेटर कहेंगे। ठीक है, बता सकते हो? अच्छा, ये किडनी दिख रही है आपको? किडनी दिख रही है ना? इसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा पिरामिड जैसा, आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें पिरामिड जैसा, मैं इसको मार्किंग कर रहा हूं, ये आपको पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आपको पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मेडुला। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला। किडनी के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि किडनी में पिरामिड टाइप जो स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या कहते हैं? मेडुला। ठीक है, और बाहरी भाग में जो इसका मांस जमा हो रखा है, इसी को कार्टेक्स कहते हैं। किडनी के बीच वाले भाग को, जो किडनी में पिरामिड टाइप जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या कहलाएगा? मेडुला। किडनी के पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? मेडुला। और बाहरी उसके मांस को क्या कहेंगे? कार्टेक्स कहते हैं। यानी कि ये वाला सारा क्या होगा? ये सारा क्या है? इसका कार्टेक्स है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इसका मेडुला। ये पार्ट क्या है आपका? है ना, क्या है इसका? यूरेटर। और इसकी नसों को क्या कहते हैं? इसकी नसों को क्या कहते हैं? रेनल कहते हैं। इसकी नसों को रेनल कहते हैं। मुझे बताइए कि किडनी किस मेम्ब्रेन में बंद रहती है? पेनिटोरियम मेम्ब्रेन में। ठीक है, याद रहेगा। बताइए यूरिन का कलर पीला क्यों होता है? यूरिन का कलर किसके वजह से होता है? यूरोक्रोमेटिक। बताइए फेफड़ा बॉडी से क्या निकालता है? बॉडी स्किन से बॉडी क्या निकालती है? पसीना और सीबम। बॉडी क्या निकालती है? पसीना और सीबम। स्किन क्या निकालती है? यानी कि लीवर क्या निकालता है? लीवर किसमें निकालता है? अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किडनी का बेसिकली काम क्या है? बॉडी में जो फालतू है उसको बाहर निकालना। और इंपॉर्टेंट काम क्या है? बॉडी में केमिकल को बैलेंस करके चलना। किडनी का बेसिकली काम क्या है? बॉडी में किसको बैलेंस करके चलना? केमिकल को बैलेंस करके चलना। किडनी का काम क्या है? बॉडी में बैलेंस करके चलना। किसको? केमिकल को। केमिकल डिसबैलेंस ना हो जाए, केमिकल डिसबैलेंस ना हो जाए। बुढ़ापे में उसका लीवर काम करना बंद कर देता है, यानी कि स्लो काम करता है। तो हमारी बॉडी में निकलता है यूरिक एसिड। हमारी बॉडी में निकलता है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड को अभी के समय जो अभी भी निकल रहा है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड अभी भी निकल रहा है, लेकिन वो अमाउंट में ज्यादा हो जाएगा तो लीवर उसको निकाल के बाहर। बुढ़ापे में लीवर उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता, तो यूरिक एसिड बॉडी में ही रह जाता है, उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। और बुढ़ापे में हड्डियां चोई चोई जो बोलती हैं, वो किसकी वजह से? यूरिक एसिड। यानी कि आपकी हड्डियां अगर बज रही हैं, आपके बोन बज रहे हैं, तो आपकी बॉडी में क्या बढ़ गया है? यूरिक एसिड बढ़ गया है। अभी के समय पे बढ़ जाएगा तो उसको दवाइयां देकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन बुढ़ापे में दूसरी किडनी लगा के उसको ठीक नहीं किया जा सकता है।
ऐसा नहीं हो बुढ़ापा होगा तो ये किडनी बूढ़ी हो गई तो जवान आदमी का निकाल के किडनी निकाल के लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी उसके हिसाब से अरेंज नहीं होगी। बच्चे की किडनी को बूढ़े में नहीं लगा सकते, बूढ़े की किडनी को बच्चे में नहीं लगा सकते। ठीक है, याद रहेगा, इतनी चीजें तो याद रहेंगी। बता सकते हैं किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। हमारी किडनी का वजन कितना? 140 ग्राम। हमारी इस किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम और प्लस 140 ग्राम, क्योंकि किडनी कितनी होती है हमारे पास? दो किडनी होती है। ठीक है, किडनी के पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? किडनी के मांस को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी लेयर को, सबसे बाहरी लेयर को, किडनी की नसों को, किडनी की नसों को कार्टेक्स किसे कहते हैं? हाँ बताओ, बिलिरुबिन की वजह से क्या होता है? यूरिन का कलर पीला होता है। यूरोक्रोम की वजह से क्या होता है? हाँ बताइए, किसका कलर? यूरिन का कलर येलो। क्या दवाई खाने से यूरिन का कलर येलो हो जाता है? हाँ बताइए, फेफड़ा क्या निकालता है बॉडी से? CO2 निकालता है। सच में? सच में? मुझे बताइए यूरेटर का क्या काम होता है? यूरिन को यूरिन किसका? जो इसने कचरा छाना है उसको यूरेटर के सहारे कहां लेके जाना? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर देना। इसका काम यही होता है। ठीक है, इसका काम यही होता है। अब चले आगे और बढ़े थोड़ा सा, देखिए और बताओ। किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। जो हमारे पास जो दो नसें हैं, एक रेड वाली है, किडनी की नसों को क्या कहा जाता है? इस रेड वाली नसों, देखो, रेनल आर्टरी और रेनल वेंस। किडनी की नसों को क्या कहा जाता है? रेनल कहते हैं। ये कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। किडनी की नसों को रेनल कहते हैं। कितने टाइप की होती है? ये दो टाइप की होती है। ठीक है, अच्छा, किडनी की नसों में, किडनी में एक तो रेनल नस होती है और इसमें से एक हार्मोन्स पाया जाता है, रेनिल हार्मोन्स। एक किडनी में ही एक हार्मोन्स पाया जाता है, रेनिल हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स क्या काम करता है, इसको हार्मोन्स वाले चैप्टर में, हम ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें से किडनी में से कौन सा हार्मोन्स निकलता है ना? रेनल हार्मोन्स निकलता है। किडनी की नसों को भी क्या कहते हैं हम लोग? रेनल हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, किडनी में, इसी मेडुला में छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं। किडनी में, मेडुला में छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं। मेडुला भी बहुत सारे मेडुला है, मेडुला भी किसी न किसी चीज से बना होगा। तो मेडुला में छोटी छोटी नसें पाई जाती है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये जो छोटी छोटी नसें आपको दिख रही हैं, ये जो आपको हल्की हल्की जो नसें दिख रही हैं, सारी क्या हैं? नेफ्रॉन है। ये छोटी छोटी, यानी कि किसमें? मेडुला में छोटी छोटी नसों को क्या कह रहे हैं हम लोग? नेफ्रॉन कहते हैं। मेडुला में छोटी छोटी नसों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। मेडुला में छोटी छोटी नसों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। यानी कि किडनी में पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मेडुला। मेडुला के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। सबसे बाहरी भाग को क्या कहेंगे? पेनिटोरियम मेम्ब्रेन कहेंगे। जो मांस होगा उसको क्या कहेंगे? कार्टेक्स। कार्टेक्स के बीच में क्या होगा? मेडुला। मेडुला के अंदर क्या होगा? मेडुला के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे? है ना, नसें पाई जाएंगी। उन्हीं नसों को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। ये एक किडनी में 3.5 लाख नसें होती हैं। एक किडनी में 3.5 लाख नसें होती हैं। 3.5 लाख नसें होती है, जिनको ये एक किडनी में होती है। दोनों किडनी मिला के 7 लाख नसें पाई जाती हैं। इसी वजह से इसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। इसके डॉक्टर को कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, और किडनी की स्टडी कहलाती है नेफ्रोलॉजी। किडनी की नसों को क्या कहते हैं हम लोग? किडनी की नसों को क्या कहते हैं? किडनी की नसों को क्या कहते हैं? जो किडनी की नसों होंगी, रेनल हार्मोन्स भी होता है, रेनल हार्मोन्स भी होता है। रेनल आर्टरी होगी और रेनल वेंस होगी। लेकिन जो हमारे पास ना, ये इसके बाहरी भाग को क्या कहेंगे हम लोग? इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स कहेंगे। इसके मेडुला टाइप, इसका जो पिरामिड टाइप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको क्या कहेंगे? मेडुला। मेडुला के अंदर छोटी छोटी नसें हैं, क्या कहलाएंगी? नेफ्रॉन कहलाएंगी। और इसकी स्टडी क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाती है। इसकी स्टडी नेफ्रोलॉजिस्ट के डॉक्टर को, है ना, इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसकी स्टडी क्या कहलाती है ना? नेफ्रोलॉजी कहलाती है। क्लियर? इतना चीजें क्लियर हो गई पूरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके और आगे क्या होता है। देखिए ये है आपका, ये इस तरीके से चलता है। इसमें ये जो छोटी छोटी, ये जो आपका पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या है ये? यही क्या है? इसका मेडुला है। यही क्या इसका? मेडुला है। ये सब क्या है? इसका मेडुला।
अच्छा, इसके बाहरी भाग, ये वाला भाग कैसा है? कार्टेक्स। ये सारा क्या है? इसका कार्टेक्स है। ये सारा क्या है? इसका और इसकी सारी ये क्या है? नसें हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसी के अंदर क्या पाया जा रहा है? नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन? 3.5 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। दोनों किडनी मिला के 7 लाख नेफ्रॉन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये सारा कचरा उठा के यहाँ से बाहर कर दिया इसने। ये सारा कचरा उठा के इसने बाहर कर दिया। इसको क्या कहेंगे? ये सारा क्या होगा? यही होगा यूरेटर। यूरेटर किससे जुड़ा होता है? यूरिनरी ब्लैडर से जाकर जुड़ा होता है। जब हम इसको जूम करके देखते हैं, किसको? मेडुला को जूम करके देखते हैं, तो क्या दिखता है हमें? नेफ्रॉन। जो हम नेफ्रॉन को, एक नेफ्रॉन को जब हम जूम करके देखते हैं तो वो हमें कुछ इस टाइप का दिखता है। तो अभी तो आप केवल अपने 10वीं क्लास की क्लास ले रहे हो, तो आपको केवल कितना पढ़ना है कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। जब आप अपने डॉक्टर की पढ़ाई करोगे तब आप इसमें हर एक स्टेप के बारे में जानोगे कि इसमें क्या होता है। मैं इसमें और अच्छे तरीके से आपको इसको जूम करता हूं, तब आपको और अच्छे दिखेगा क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसमें आप 2 नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा? ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेन कैप्सूल। 2 नाम सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर आपका। देखिए यहां से ये तो घूम फिर के देखिए, यहां से ब्लड एंटर हुआ। देखिए आपको इसमें, इसको जूम कर दो थोड़ा सा। आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है। देखो हमारी बॉडी में रेड ब्लड जा रहा है। ये रेड ब्लड गया इस तरीके से। अब इसके बाद ये ब्लड पूरा घूमता है। ये ब्लड देखिए यहाँ से ये घूमा, ये इस रास्ते गया। अब यहाँ पे जाने के बाद ये इस तरीके से घूम, मतलब यहाँ पे ये पूरा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें बेसिकली काम याद करना है, जब ब्लड यहाँ पे जाता है, जब ब्लड इस रास्ते यहाँ पे गया, देखिए लिखा हुआ है अनफिल्टर्ड ब्लड। कहाँ गया ये? ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस में गया। यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इस बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये बीच में जो आपके एकदम केंचुए टाइप का स्ट्रक्चर है, कैसा है ये? ग्लोमेरुलस। और इस ये जो बाहरी भाग जो इसका बना हुआ है, ये यू टाइप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे ये कहते हैं हम लोग बोमेन कैप्सूल। इसे यू टाइप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? यही दोनों इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसको? ब्लड को फिल्टर करने के लिए। यही दोनों रोल निभाते हैं किसको? ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ब्लड फिल्टर यही हो जाता है, लेकिन इसकी खास बात, इतनी अच्छी खास बात होती है कि जब ये ब्लड को फिल्टर कर देता है तो ब्लड में मिली हुई अच्छी चीजों को भी फिल्टर कर देता है और ब्लड में गंदगी को भी ये फिल्टर कर देता है। बाद में जब वो ब्लड और सर्कुलेट होता है, पूरे नेफ्रॉन में घूमता है, तो उसके बाद जो अच्छी चीजों को जिसने ब्लड में फिल्टर कर दिया था, बाद में उसे भी क्या करता है? उसको रिलीज कर देता है, वापस मिला के वापस निकाल के ब्लड में मिला। यानी कि यहाँ पर पहले फिल्टर होता है और फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। किडनी में पहले क्या होता है?
यानी कि नेफ्रॉन में क्या होता है, पहले फिल्टर होता है, सब चीजें फिल्टर हो जाती है, केवल प्योर ब्लड बच जाता है, उसमें कुछ अच्छा और कुछ खराब नहीं है। लेकिन बाद में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे O2 का फिल्टर नहीं होता, यहाँ पे CO2 का फिल्टर नहीं होता, केवल किसका होगा, गंदगी का और अच्छे का फिल्टर होता है। उसमें जो मिले हुए में केमिकल है उन्हीं चीजों का फिल्टर होता है, ये केमिकल नहीं, गैसें हैं इसमें, और गैस का फिल्टर नहीं होता। किडनी में गैस का फिल्टर नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभा रहे हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों यहीं पर होता है, फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों यहीं पर होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों यहीं होता है। फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, दोनों ही बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ग्लोमेरुलस में दोनों ही किसका काम होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों का काम ही यही होता है। देखिए हमारी बॉडी में अब क्या होता है कि ना हमारी किडनी में पथरी हो जाती है, किडनी में क्या हो जाती है, पथरी। कोई मुझे बता सकता है कि पथरी क्यों हो जाती है, किसकी वजह से होती है? आप लोगों में से कोई मुझे बता देगा कि बताइए कि किडनी में पथरी होती किस वजह से है, ठीक है, बताइए। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा, हमारी बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा बढ़ जाती है, तब जाके वो कहाँ स्टोर हो जाती है, पथरी, वो कहाँ स्टोर हो जाती है, किडनी में, ठीक है। नेफ्रॉन को हटा के वो अपनी जगह बना लेता है, वहाँ पे नेफ्रॉन को हटा के क्या बना लेता है, वो अपनी जगह बना लेता है। तो किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते, किडनी में बहुत तगड़ा दर्द उठता है, किसकी वजह से, कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से। शुरुआती स्टेज में डॉक्टर उसे दवाई देकर ठीक कर सकता है, वरना उसका एक ऑपरेशन करके, किडनी का ऑपरेशन करके उसमें से पथरी निकाला जा सकता है। किडनी में से पथरी कैसे निकलती है, दो तरीके से, या तो दवाइयां देकर निकाल लेंगे या तो उसका ऑपरेशन देकर ही उसमें से निकाल। और किडनी में पथरी होती किसकी वजह से है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से क्या होती है, किडनी में पथरी हो जाती है, ठीक है। किडनी में कोई बताया किडनी की नसों को क्या कहते हैं, किडनी में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, रेनल हार्मोन्स पाया जाता है। किडनी में पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर, मेडुला के बाहरी मांस को, मेडुला के बाहरी भाग को कार्टेक्स। नेफ्रोलॉजी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन, किडनी, है ना। किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा, जब हम यूरिन करते हैं, जब इसने, अच्छा, जब यहाँ पे सारा कुछ घूम जाता है, तब इस रास्ते सारा ये कचरा पदार्थ जो होता है यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। ये क्या होगा, मतलब ये इसने, ये छोटे छोटे बने हैं, ऐसे ही कितने होंगे, 3 लाख इस साइड होंगे, 3.5 लाख इस साइड होंगे, 3.5 लाख इस साइड होंगे, और दोनों ही कितने होंगे, 7 लाख मिला के एक नस, यानी कि मान लीजिए 2 किडनी इधर है तो दोनों इस साइड से नसें निकलेगी, यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। तो इन नसों को क्या कहेंगे, यूरेटर कहेंगे। अच्छा, तो इसमें से क्या, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, नेफ्रॉन होंगे, जिसमें से हर एक में से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, और ये सारे इकट्ठा करके कहाँ भेज देते हैं, सहारे, वो है ना, यूरेटर के सहारे यूरिनरी ब्लैडर में भेज देते हैं। जब हम यूरिन करते हैं उसमें 2% यूरिया होता है, हम 100% में से कितने परसेंट यूरिया होता है, 2% यूरिया होता है। 100% में से कितने परसेंट यूरिया होता है, 2%। बाकी सारी और भी केमिकल होते हैं, लेकिन 2% क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, ठीक है। बुढ़ापे में हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं करती है और हमारी बॉडी अक्सर बीमार रहती है। हमारी बुढ़ापा जब इंसान का आता है तो किडनी अच्छे से काम नहीं करती है, और किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी तो बॉडी में केमिकल अनबैलेंस हो जाएगा और इंसान अक्सर क्या रहेगा, बीमार रहता है। बुढ़ापे में इंसान किस में ज़्यादा परेशान रहता है, बीमारी में। वजह क्या होती है कि बॉडी में केमिकल अनबैलेंस, कभी उसको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, अलग अलग तरीके की बीमारी उसको पकड़ के रखेगी। वजह क्योंकि उसकी किडनी सही तरीके से काम नहीं करती। अगर किडनी सही तरीके, अच्छा, जब हम दारू पीते हैं तब भी वो किडनी पे इफेक्ट डालता है। पहले लीवर पे इफेक्ट डालेगा, उसके बाद किस पे इफेक्ट डालेगा, किडनी पे। लीवर पे इफेक्ट डालेगा, उसके बाद किडनी पे इफेक्ट डालेगा। तो दारू पीने वाले की किडनी में कैसी रहती है, खराब, ठीक है। हमारी किडनी में पथरी किसकी वजह से हो जाती है, बताइए। हमारी बॉडी में किस यूरिक एसिड के बढ़ने के, अच्छा, कौन से एसिड बढ़ने की वजह से बॉडी आवाज करती है, कौन से एसिड, यूरिक एसिड। बुढ़ापे में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए ठीक से नहीं रहती है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इसमें हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है। हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है। हमारी बॉडी में किडनी 2 होती है।
हमारी बॉडी में किडनी कितनी है? 2। एक लेफ्ट, अगर ये इंसान का फेफड़ा है तो एक ये लेफ्ट, एक इधर है और एक इधर है, एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है। तो मुझे बता सकते हैं राइट किडनी डाउन है, क्यों डाउन है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका एक लीवर है, ऐसे है, यहाँ पे क्या है? लीवर है। इसी लीवर की वजह से ये किडनी कैसी है? थोड़ी सी दब गई है और ये राइट वाली किडनी जो हो गई वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। ठीक है, क्या इंसान एक किडनी पे जिंदा रह सकता है? बताओ, क्या इंसान एक किडनी पे जिंदा रह सकता है? हड्डियों के कमजोर होने का कारण यूरिक एसिड, हड्डियों के कमजोर होने के कारण यूरिक एसिड, पेशाब के पीले रंग होने का कारण ह्यूमन वेस्ट का पीला होने का कारण। हमारे इंसान में कितनी किडनी होती हैं? 2। बताइए किडनी कितनी होती हैं? 2। हमारा जो ब्लैडर होता है ना, जो हमारा ब्लैडर होता है वो 1.5 लीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। 1.5 लीटर और आधे लीटर, 1.5 लीटर नहीं, आधे लीटर पानी वो स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। आधे लीटर पानी वो, यानी कि मैक्सिमम कितना पानी होल्ड करके रख सकता है? आधे लीटर। और जब ये आधा लीटर बढ़ जाता है तब आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है और वो कहता है इसको खाली करके आओ। जब आप नहीं खाली करके आते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें यूरिन में क्या होता है? यूरिया। यूरिन में क्या होता है? और उससे पहले क्या होता है? अमोनिया। और बाद में यही 2 से 3 घंटे अगर तुम नहीं जाते हो, 2 से 3 घंटे नहीं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? है ना, पहले क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया किसमें कन्वर्ट हुआ है? यूरिया में। 2 से 3 घंटे बाद फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया वापस से कन्वर्ट हो जाता है। और जो पेशाब में दुर्गंध आती है वो किसकी दुर्गंध आती है? अमोनिया की आती है, यूरिया की दुर्गंध नहीं आती है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है? बॉडी में केमिकल को बैलेंस करना। किडनी का काम क्या होता है? दो बातें याद रखना। जब भी आप क्या बताओगे किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी के 2 काम, बॉडी में केमिकल को बैलेंस करना, जो फालतू है उसको बाहर निकालना। बॉडी में केमिकल को बैलेंस करना, जो फालतू है उसको बाहर निकालना। ठीक है, किडनी के नेफ्रॉन में 2 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। यहाँ क्या होता है? यही 2 पार्ट मिलकर क्या करते हैं? उसमें फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का भी काम यही करते हैं। बताइए मेडुला क्या काम? मेडुला कहाँ होता है? पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर को मेडुला कहते हैं। मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है? नसें। मेडुला के अंदर नसें पाई जाती हैं। इन नसों को नेफ्रॉन कहते हैं। इन नसों, कितनी नसें पाई जाती हैं? 3.5 लाख नसें पाई जाती हैं। अच्छा, मेडुला के बाहरी वाले मांस वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। कार्टेक्स के बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं? है ना, पेनिटोरियम मेम्ब्रेन होता है। कोई बताएगा मेरे को दिल कौन से मेम्ब्रेन में होता है? पैराकार्डियम। हमारा जो दिमाग किसमें होता है? मेनिंजॉइड। है ना, हमारा फेफड़ा किस मेम्ब्रेन में होता है? प्लूरा मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? प्लूरा मेम्ब्रेन। चलिए इसको इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ राइट रॉन्ग है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू है, उसको देख लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि सबको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। डायग्राम भी बढ़िया तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि डायग्राम कैसे बनाना है। किडनी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, राजमा टाइप स्ट्रक्चर बना लेना। बचपन में आम तो बनाया होगा, आम बना देना। बीच में आप 3-4 ट्राइंगल बना देना पिरामिड टाइप, उसके बाहर थोड़ा सा स्ट्रगल अलग अलग तरह जिगजैग कर देना, बनेगा। 2 नसें निकाल देना और थोड़ा सा जूम कर देना और उसमें से लिख देना इसी में क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस पाया जाता है और क्या है ना, बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है, उस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना देना। बताइए मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? सबसे ज्यादा मुख्य रूप कौन सा होता है? फेफड़ा होता है, आंत होता है, त्वचा होता है, क्या होता है? किडनी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मानव शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अंग होता है? किडनी होता है। चलिए मुझे बताइए, लीवर अमोनिया को किसने बदल देता है? यूरिया। बताइए किसने बदल देता है आपका? यूरिया। अमोनिया को किसने बदल देता है? वो यूरिया में बदल देता है। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है? है ना, यूरिक एसिड की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है। सीबम कहां से निकलता है? सीबम निकलता है नाक से। ग्लूकोज, ये तो है ही नहीं, ग्लूकोज एनर्जी का काम करता है, ये है ही नहीं। चलिए मुझे बताइए, जो वृक्क है की संरचना और इकाई को स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाती है? यानी कि जो हमारी किडनी है इसके फंडामेंटल यूनिट क्या कहलाती है? न्यूरॉन। ये किसकी फंडामेंटल यूनिट है? ये किसकी है? ब्रेन की। एल्वियोली किसकी है? एल्वियोली किसकी है? लंग्स की। अच्छा, यकृत की कोशिका, ये नहीं होता, किसका होगा? नेफ्रॉन। ठीक है, दिमाग का
बेसिक फंडामेंटल यूनिट है ना न्यूरॉन की नेफ्रॉन न्यूरॉन और नेफ्रॉन किसका न्यूरॉन किसका ब्रेन का। अच्छा त्वचा द्वारा उत्सर्जित होने वाला तैलीय पदार्थ क्या कहलाता है क्या कहलाता है आपका पसीना। पसीना तो स्किन से निकलता है और तैलीय चिपचिपा तो होता ही नहीं है। यूरिया कहां से निकलता है यूरिन से निकलता है। जलवाष्प नाक से निकलती है क्या निकलता है सीबम। ठीक है सीबम कहां से निकलता है आपका स्किन से निकलता है। और देखिए बताइए हमारे फेफड़े को किन दो प्रमुख पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। हमारे जो लंग्स हैं वो क्या क्या निकालते हैं हमारे क्या निकालते हैं वो CO2 निकालते हैं और क्या निकालते हैं वाष्प निकालते हैं। क्या निकालते हैं वो वाष्प यानी कि पानी निकालते हैं मॉइस्चर निकालते हैं। मानव शरीर में यानी कि यकृत में यकृत की उत्सर्जन की क्या भूमिका है यानी कि क्या बनाता है ये लीवर क्या बनाता है हाँ लीवर क्या बनाता है अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है यूरिया में कन्वर्ट। लीवर का काम क्या होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देना। बताइए यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है बताइए यूरिया कहाँ बनता है यूरिया अमोनिया को यूरिया में कौन बना देता है लीवर में बनाता है। कहाँ पे यूरिया में बनाता है। ठीक है उसको कहाँ बनाता है लीवर में। और देखिए बताइए डायलिसिस क्या होता है जो फिल्ट्रेशन होता है। देखिए जो फिल्ट्रेशन होता है जो हमारा ब्लड फिल्टर होता है हमारे कहाँ बुलेमोलुलस और बोवेन कैप्सूल की वजह से वही कहलाता है डायलिसिस। ये मशीनों की मदद से भी किया जा सकता है और ये इंसान अपने बॉडी में नेचुरल तरीके से भी चलता है। इंसान को एक आम इंसान को 1 महीने में एक बार डायलिसिस अगर उसकी किडनी खराब हो गई है सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसको 1 महीने में एक बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। 1 महीने में एक बार उसको किसकी जरूरत पड़ती है डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो बताइए डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के खराब होने पर किया जाता है। दिमाग खराब हो गया इंसान पागल हो गया। फेफड़ा खराब हो गया इंसान सांस नहीं ले रहा। हृदय खराब हो गया इंसान चला गया। क्या खराब हो जाता है जब किडनी खराब हो जाता है तो इंसान उसको डायलिसिस करा के जिंदा रह लेता है। और देखते हैं बताइए यूरिन का पीला रंग किस पिगमेंट यानी किसके कारण होता है यूरोक्रोम की वजह से क्या होता है। अच्छा बताइए हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है रेड ब्लड का रंग रेड होता है। ठीक है मेलानिन की वजह से क्या होता है स्किन का कलर कैसा होता है काला होता है ना। अच्छा ये कैसा होता है ये तो उसमें पाया जाता है किसके लीवर के पास पाया जाता है ना गॉल ब्लैडर पित्त का लवण होता है। बताइए मनुष्य मुख्य रूप से किस प्रकार का जीव है इसका आंसर मुझे बताइए कैसा है किसका है ये है अच्छा सीबम कहां से निकलता है बताइए कहां से निकलता है ना त्वचा की तैलीय ग्रंथि यानी कि स्किन की जो ऑयली स्किन होती है वहां से क्या निकलता है। हमारे भारत में आधे लोग परेशान हैं ऑयली स्किन से और आधे लोग परेशान हैं ड्राई स्किन से। तो मार्केट में दोनों के लिए प्रोडक्ट आता है ऑयली स्किन के लिए भी फेस वॉश अलग आता है और ड्राई स्किन के लिए फेस वॉश अलग आता है। तो इंसान दोनों तरीके से परेशान है। बताइए सीबम का स्राव शरीर के किस अंग से होता है ये इसी के द्वारा होता है। रक्त को छानने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कहां होता है बताइए कहां पे ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट में यानी ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल यानी कि बोमेन संपुट में कहां होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है। पक्षी और सरीसृप में मुख्य रूप से उत्सर्जन किसका होता है वो सिंपल सा काम किसका है यूरिक एसिड का। क्या करते हैं वो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं सीधा यूरिक एसिड बनाते हैं। उनमें अमोनियम कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। चलिए मुझे बताइए फेफड़े मुख्य रूप से किस को निकालते हैं CO2 का निकालते हैं और वाष्प को निकालते हैं। किसको निकालते हैं भाई वाष्प को। बताइए वृक्क की पथरी किडनी स्टोन में मुख्य रूप से किसके कारण कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से क्या होता है ये निकाला। अच्छा मुझे बताइए पाचन भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है किसके द्वारा इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत इसमें किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन में 1.5 लीटर का मूत्र उत्सर्जन कर सकता है कितना वो एक बार में वो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग पूरे दिन में वो कितना यूरिन निकाल सकता है। ये कोई फिक्स नहीं होता जितना पानी पी सकता है उतना वो यूरिन निकाल सकता है। ठीक है लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा के तो इसमें 5 या 5.5 के समथिंग इसका आंसर लगा सकते हैं। नेफ्रॉन को यू आकार के हिस्से को क्या कहते हैं बोमेन कैप्सूल क्या कहते हैं बोमेन कैप्सूल क्योंकि यू आकार बना होता है क्योंकि जो उसमें तो एकदम कीचू जैसे करते हैं उसको क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस और जो यू आकार का स्ट्रक्चर बना होता है उसे क्या कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है चलिए बताइए लीवर को सीधे शरीर से बाहर यूरिया विसर्जित करता है बताइए सही है गलत है
देखिए लीवर जो होता है, लीवर क्या काम करता है, शरीर से यूरिया को बाहर सीधा कर देता है? नहीं, पहले बॉडी में बनता है क्या है, अमोनिया। अमोनिया किसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है? कौन अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है? लीवर का काम होता है। तो वही कह रहा है कि बताइए लीवर डायरेक्ट किसको कन्वर्ट, यूरिया निकालता है क्या? नहीं, वो क्या निकालता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है। तो अच्छा, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करती है, सही है कि गलत है? स्किन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती है, सही है, बॉडी मेंटेन करती है बॉडी का टेम्परेचर। अमोनिया सबसे कम विषैले उत्सर्जी पदार्थों में से, बताइए सही है कि गलत है? अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, अमोनिया बहुत खतरनाक, अगर ये बॉडी में रहेगा तो आपकी बॉडी को जला देगा, ये गलत है, ठीक है, ये आपका चलिए बताइए, उत्सर्जन एक्सक्रेशन की परिभाषा बता देंगे, जो भी फालतू का है उसको बाहर निकालना, बॉडी में बैलेंस करके, बॉडी में केमिकल को बैलेंस करके चलना। नेफ्रॉन क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, कितने होते हैं? 3.5 लाख, एक दोनों मिला के 7। और इसका मनुष्य का कारण, इसका क्या काम होता है? 2 काम इसने बता देना, फालतू चीजों को बाहर निकालना, केमिकल चीजों को बैलेंस करना। अत्यधिक गर्मी के दिनों में हमें अधिक पसीना क्यों आता है, बताइए? क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर, बॉडी को मेंटेन करना अपना टेम्परेचर, बॉडी का अंदर से टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या निकालता है, पसीना। ठंडी के दिनों में आपके बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहता है तो पसीना नहीं निकलता, तो यूरिन ज्यादा आता है। बॉडी से पानी अल्टीमेटली निकलना ही है, बॉडी से पानी अल्टीमेटली तो निकलना ही है, चाहे वो पसीने के थ्रू निकले, चाहे वो यूरिन के थ्रू निकले। तो ठंड में पसीना कम तो यूरिन ज्यादा, और गर्मी में पसीना ज्यादा तो यूरिन कम। तुम भर लीटर पानी पी जाते होंगे लेकिन यूरिन जाते होंगे, बहुत ऐसा लगता है यूरिन दिन भर गई नहीं, लेकिन पानी गया कहाँ, पसीने के थ्रू बाहर निकल गया। लेकिन ठंड में 1 लीटर पियोगे 10 बार जाओगे, वजह ठंड लग रही है, यूरिन धीरे धीरे रिलीज होता है। यदि किसी व्यक्ति के दोनों किडनी खराब हो, काम करना बंद कर दे, तो उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इंसान चल बसेगा, इंसान काम नहीं करेगा। अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो इंसान चल बसेगा। चलो चल बसने से थोड़ी पहले की कहानी देख लेते हैं। उसकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, केमिकल डिसबैलेंस हो जाएगा, इंसान परेशान रहेगा और वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो दोनों किडनी खराब होने से इंसान चल, लेकिन एक किडनी अगर उसकी जिंदगी में है, उसके है, तो वो आराम से जी लेगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से पूरा क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, बाकी इसका अगला हम कल देखेंगे, ठीक है। जो भी इसका अगला टॉपिक होगा उसको कल कराते हैं, ठीक है।